अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। अपने वीडियो देखने वाले सभी लोगों को नमस्कार। आप लोगों को मालूम होगा परसों का दिन ईद मिलादुन नबी था और हर जगह ईद मिलादुन नबी बहुत ही जोर शोर के साथ मनाया गया है और लोगों ने अपने तरफ से ईद मिलादुन नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश के मौके पर लोगों ने सिरनी फातिहा किए, लोगों को तकसीम किए और अपने अपने घरों में झंडे लगाए, झालर लगाए और लाइटों से सजाए भी और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलते हुए आए और कई तरह के और नारे लगाते हुए आए। अपने कई जगह आप देखे होंगे गाड़ियों में, फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में झंडे लगाए थे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि हर साल ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है और ईद मिलादुन नबी मनाने का मकसद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाए और आला से आला हमारा सबसे प्यारा नबी है और ये पूरी दुनिया को पता है क्योंकि उन्होंने इंसानियों को किस तरह से जीना सिखाया है, कारोबार करना सिखाया है, अपने नाते रिश्तेदारों से वो इखलाक मोहब्बत से कैसे पेश आना चाहिए, रिश्तेदारी निभाना सिखाए। लेकिन आप लोगों को हमने पहले भी बताए थे ईद मिलादुन नबी खुशी मनाते हैं और खुशी कौन मनाते हैं? दो तरह के लोग। पहला खुशी मनाते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले कि उनकी वजह से आज पूरी दुनिया रोशन हुई और लोग नाते रिश्तेदारी को अच्छी तरह से निभाए, नाते रिश्तेदारी को अच्छी तरह से मजबूत किए और अपने औलादों को सही रास्ते पर चलने के लिए ताकीद किए और अच्छी तालीम दिए। और दूसरे खुशी मनाते हैं इब्लीस। इब्लीस खुशी क्यों मनाता है उसका वजह मैं आपको बता दूं। ईद मिलादुन नबी आता है तो इब्लीस के चेहरे बिल्कुल चमक जाती है और वो लोगों को बोलते हैं कि तुम लोग आशिक़े रसूल हो, तुम लोग हुजूर के आमद में तुम लोग खुशी मनाती हो। अब मैं खुशी इसलिए मनाता हूँ कि आज पूरी दुनिया में हमारा साम्राज्य फैला हुआ है। जगह जगह झूठ, बेईमानी, धोखाधड़ी, लूट मार, गुंडागर्दी चारों तरफ फैली हुई है और तुम्हारा नबी का जो फरमान है आज चारों तरफ पैरों से कुचले जा रहे हैं। इसका वजह जानते हो? मुसलमान के भेष में शैतान। आज आपको मालूम होगा फिल्मों में लोग काम करते, बहुत से हीरो होते, हीरोइन होते हैं, मौलाना का रूप धारण कर लेते, अच्छे कुर्ते पायजामा पहन लेते हैं, जैसे निकाह फिल्म देखे होंगे और क्या बोलते बहुत से पाकीजा फिल्म देखे होंगे और मुगले आजम देखे होंगे, बहुत से फिल्म देखे होंगे जो कि दूसरे समाज के थे वो मुस्लिम बनकर। उसी तरह से आज के मुसलमान कुर्ता पायजामा पहन कर वो तो ठीक है, उर्दू अरबी तालीम हासिल करके लोगों को धोखा दे रहा है। आज आपके सामने में है, जैसे ये पानी है, ये बोतल हमने आपको कई बार वीडियो में दिखाए होंगे कि पानी अगर साफ है तो कोई भी आदमी पानी पिएगा और ये पानी है, पानी साफ है, सबको दिखाई दे रहा है। तो आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आपके पास में आँख है देखने के लिए, आप अच्छी चीज को भी देख सकते हो और बुरी चीज को भी देख सकते हो। आपके पास में दिमाग है सोचने के लिए, आप अच्छे विचार भी आप सोच सकते हो दिमाग में। किसी की जिंदगी बनाना है तो कैसे बनाना है, किसी का अगर कोई परेशान है तो उसको परेशानी से कैसे बाहर निकालना है और अपना जिंदगी को अच्छा बनाना है, अपने औलादों को अच्छी तालीम दिलाना है। आज आप देखिए, आज से ज़्यादा दूर की बात मैं नहीं बोलूँगा, 50 साल पहले की बात बोलूँगा। लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, कम पढ़े लिखे होते, लेकिन उसकी औलादें माँ बाप की फरमान बरदार होते थे, अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाते थे। और आज के युवा माँ बाप के
कोई कहना मानने को तैयार ही नहीं। और कोई औलादे आज आप देखो माँ हमेशा कोई भी काम कर रहा है तो अपने माँ बाप के हुक्म के खिलाफ काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। ये सादा कागज है, ये सादा कागज है। आप इसमें जो चाहे आप वो लिख सकते हैं, अच्छी बातें लिख सकते हैं, बुरी बातें लिख सकते हैं। और जो कागज में आप लिखेंगे आपको वही प्रिंट आएगा। आज आपके सामने में ये मोबाइल आ गया है। मोबाइल आने से बहुत से लोगों की जानकारी हुई और अच्छे काम करने वाले वीडियो बनाते हैं, वो अपलोड कर देते। बुरे काम करने वाले है वो भी वीडियो बनाते अपलोड कर देते। बुरे काम करने वाले को लोग ब्लैकमेल करते हैं कि तू अगर मेरे साथ नहीं देगा तो तेरी प्रॉपर्टी मेरे मोबाइल में है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। आज आप देखिए, आज लोग बोल रहे हैं कि हमारे बेटे के लिए लड़की चाहिए। लड़की कैसी चाहिए? गोरी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी है। लेकिन लड़की शादी होकर जब आती है ससुराल में, सब जगह वाहवाही होती है कि हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारी लोग बोलते हैं मेरी बीवी बहुत अच्छी है, वो बोलते हैं मेरी भाभी बहुत अच्छी है। लड़का उसका भाई बोलता है मेरा भाभी बहुत अच्छी है, सब जगह होता है। और वही 5 साल के बाद में बोलती है मेरी भाभी का चाल चलन ठीक नहीं। ननद बोलती है मेरी भाभी का चाल चलन ठीक नहीं। सास ससुर बोलते हैं मेरे को बहू ठीक नहीं मिली। आदमी बोलता है मेरी बीवी का चाल चलन ठीक नहीं, मेरी बीवी का उसके साथ में लफड़ा था, उसे प्यार करती थी, ये करती थी, वो करती थी। और जब 5 साल के बाद में जब उसकी बीवी के बारे में जब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग जो किया था जब दिखाते हैं उसको, तो उसका खून कैसा खोलता होगा वो तो वही जानता है। अब क्या हुआ? गलती किसको दे रहा है? किस्मत को दे रहे हैं। अल्लाह की यही मर्जी थी, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन और दूसरे लोग आसपास वाले को बहुत खुशी होती है, बहुत अपने आप को इज्जतदार बनता था। देखा क्या हुआ? बहुत अपने आप को अकड़ दिखाता था, बहुत लोगों को ढिंढोरा पीटता था, मेरी बीवी बहुत अच्छी मिली। उसके माँ बाप बोलते थे मेरे को बहुत अच्छी बीवी, लोगों को जलन होती रही। लेकिन आज वो ये नहीं सोच रहा है कि हम उसकी बुराई कर रहे तो हमको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन उसका असर से अब वही हाल जब उसके ऊपर में आता है तो वो रोती है। अब जो दूसरे का मजाक उड़ाते थे आज उसका मजाक खुद पूरी दुनिया उड़ा रही। इसमें गलती किसकी है? अपने कौम की। आपने कौम के बारे में आप छानबीन किए नहीं, जहाँ पर लड़की रिश्तेदारी होती है पूछताछ किए नहीं। आपने उसकी चिकनी बातों को सुने, उसकी सुरीली आवाज को सुने, आपने उसकी खूबसूरती को देखे। आप आजकल खूबसूरती के लिए क्या है, ब्यूटी पार्लर में जाते, सज धज के अच्छे फोटो खिंचाते, अच्छे ये करते, तो लोग के नजर में क्या है, बहुत खूबसूरत। जब उसका असली चेहरा कब दिखता है? जब उसको बोलो मुंह धोकर आओ, ये करके आओ। जब और आज मौलाना लोगों ने कितने बयान कर रहे हैं। अभी कल के बारे में, परसों के बारे में, ईद मिलादुन नबी के बारे में कितने बड़े बड़े बयान आप सुने होंगे, रिकॉर्डिंग भी हुई होगी। लेकिन उसका नतीजा क्या दिखाई देता है? हर साल आता है ना ईद मिलादुन नबी, तो आप ये देखिए कि ईद मिलादुन नबी के नाम पर जो ये बेहयाईपन कर रहे हैं और जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो लोगों को दिखावा कर रहे हैं, तो उसकी असली सच्चाई क्या है? हमसे बहुत से लोगों ने पूछे मौलाना साहब आपने ईद मिलादुन नबी में बहुत से लोगों को मना कर दिए थे कि तबरुक देगा मत लेना, अब बहुत से लोगों को बोले थे ये तबरुक देगा तो लेना। दो चीजें, तबरुक किससे लेना है? जो तबरुक बात कर रहा है पहले उसके बारे में जानो कि वो कौन है, उसकी कमाई हलाल की क्या। बहुत से लोग बेचारे लोग मेहनत करके कमाई की बात है। हमने बोले भाई जहाँ जहाँ है तुम उसको जानते हो, आप उसको जाकर ले लो। आप अब बहुत से लोग नहीं जानते, वो देता भी है तो भी बोलो हमको नहीं चाहिए। तो हमारी बुराई बहुत से लोगों ने की है, अच्छी बात है बुराई करने से। बुराई करने से क्या होता है
कि आदमी को सोचने, जो आदमी अगर ईमान वाला है वो सोचेगा कि इसकी बुराई क्यों कर रहा है। उसमें दो चीज होगी, या तो अच्छाई होगी और नहीं तो बुराई होगी। और जो आदमी दूसरे की बुराई कर रहा है उसकी चाल चलन कैसा है, ये भी आज को हम अगर किसी की बुराई करेंगे, भाई हमसे लोग सवाल जवाब करेंगे ना कि तुम जिसकी बात कर रहे तुम उसको कब से जानती हो, कैसे जानती हो और उसके बारे में क्या क्या जानती हो। भाई मैं एक आदमी हूँ, एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटा में नहाना खाना अपने काम करना, हम दूसरे के बारे में हम पोल पट्टी क्या जानेंगे। अरे हम तो 100 किलोमीटर रही दूर की बात, हम तो 1 किलोमीटर के बारे में नहीं बता सकते वो आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है। हम तो 1 किलोमीटर वाले को नहीं बता सकते, तो 100 किलोमीटर वाले को हम क्या बताएंगे। लेकिन आप अगर अपने कौम से मोहब्बत करते तो आपका काम क्या है कि कोई आदमी अगर आपसे जानकारी मांगता है तो आप उसको सही जानकारी दो। अभी हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा, जामे अरबिया नूर मुस्तफ़ा, जामे अरबिया जीनतुल इस्लाम, जामे अरबिया जैबुनुल उलूम, जामे अरबिया गुलशन बगदाद, इस सब मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, हमने उसको अच्छी तालीम दी। अच्छी तालीम देने से क्या हुआ, निखार है। जैसे आपके पास में पत्थर है, पत्थर है तो आप कोई भी आकृति आप दे सकती है। आप वो पत्थर को आप मसाला पीसने वाला सिलौटी बना लो, या आप पत्थर को काट के जैसे नीचे में फरसी होता है ना, आप वो बना लो। पत्थर को काट के आप रोटी बेलते ना, चौका बेलना, आप वो बना लो। पत्थर काट के आप बचने के लिए पीढ़ा बना लो। पत्थर काट के आप मसाला पीसने वाला वो बना लो। पत्थर काट के आप जो चाहो आप वो बना सकते हैं। पत्थर काट के आप मूर्ति भी बना सकते हैं। पत्थर काट के आप एक पानी की टाकी होती थी ना, बड़ा जैसे 2x2 का पत्थर होता रहा, उसको बीच से छेनी से काट के निकाल देते रहे, टाकी बन जाती। पहले आज से 50-60 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मोटे मोटे पत्थर, तो उसमें पानी रखते रहे। उस समय सीमेंट वगैरह का उतना गांव में चलन था नहीं, वो रखते थे, पानी रखते। क्यों? गाय को भैंस को चारा खिलाने के लिए, पानी देने के लिए। तो पत्थर को काट कर आप जो मर्जी वो बना सकते। उसी तरह से आप अपने औलाद को अच्छी तालीम देंगी, अच्छी तहजीब देंगी, अच्छे आप उसको तालीम के साथ साथ में अच्छी आप जानकारी देंगी, तो आपका औलाद आपके ऊपर चलेगा। अगर आपकी बेटी दूसरे के घर में शादी होकर जाएगी, दूसरे के साथ अच्छा सलूक करेगी, तो उसका असर आपके घर में पड़ेगा। कैसे? क्योंकि आप बोलेंगे मेरी बेटी दूसरे की भाभी बनी है, दूसरे की देवरानी बनी है, दूसरे की जेठानी बनी है। अपनी बहू को आप बोलेंगे जाकर देख लो, हमारी 2 बेटी है, 3 बेटी, जाकर देख लो कैसे, ये तुम्हारे माँ। तो आपकी बेटी अगर दूसरे के घर में अच्छा करेगी तो उसका नतीजा ये है, और नतीजा ये होगा कि आपका परिवार और आपके औलादे अच्छी नस्ल के पैदा होगी। जब आपकी बेटी की चाल चलन अच्छी रहेगी तो आपकी उसका असर आपकी बहू के ऊपर पड़े। आपकी बहू की चाल चलन अच्छी होगी तो उसके मायके, क्योंकि बहू क्योंकि बहू, आपकी बहू को ये बताना है कि देखो बहू, हमारी बेटी को जाकर देख लो वो कैसी है और उससे सीखो। तुम अगर हमारे घर में अच्छे करोगी तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में तुम्हारी भाभी अच्छी करेगी। क्योंकि उसका एक परछाई होता है ना, जैसे ये बोतल है, ये बोतल का परछाई आएगा, जिधर लाइट होगा उधर आएगा, इधर करेंगे तो इधर आएगा, इधर करेंगे तो इधर परछाई। तो परछाई तो पड़ना है, तो अच्छे काम की भी परछाई पड़ेगी, अब बुरे काम की भी परछाई पड़ेगी। आपकी बेटी अपने सास ससुर के साथ में गंदी हरकत करती है, अपने देवर के साथ में, अपने ननद के साथ में गंदी हरकत और उसको नीचा दिखाने का काम करती है, जुल्म करती है, तो उसका असर वहां पर तो होगा।
लेकिन उसका नतीजा आपके ऊपर में भी आएगा, क्योंकि जैसे ननद करे वैसी भाभी करेगी। अब भाभी के मैके वाले में उसकी भाभी वैसी करेगी। तो हम ऐसा काम क्यों करें कि हमारा असर। और दूसरी बात है लेन देन के मामले में, जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए है कि किसी से अगर पैसा उधारी लिए हो तो आप उसको वक्त में ले जाकर दे दो, क्योंकि वो किसी से ला कर दिया होगा, तुमको मुसीबत में काम दिया। और उससे क्या होगा कि आप अगर किसी को उधारी पैसा देंगे तो आपको भी लोग पैसा टाइम पर देंगे। अगर आपने गंदे आदमी के साथ में, बेईमानों के साथ में, जो धोखाधड़ी देने के साथ में अगर आप रहेंगे, लेन देन करेंगे, तो उसका असर उसके ऊपर में तो पड़ेगा, आपके ऊपर में पड़ेगा, लेकिन उसका असर आपका जितने नाते रिश्तेदार है ना उसके ऊपर में भी पड़ेगा। उसका नतीजा क्या होगा कि आपका जो औलादे है वो सही रास्ते न चलकर अब वो टेढ़े रास्ते में चलेंगे, उसका कीमत आप ही को चुकाना पड़ेगा, बाहर वाले को। आज मुसलमान की कौम को लोग गिरी हुई नजर से देख रहे। आज जाकर देखो मुस्लिम बस्तियों में जाकर छोटी छोटी बात के लिए तू मैं हो रही, माँ बहन की गाली दे रही, छोटी छोटी बात के लिए। अब वही बाहर जाते हैं तो लोग दुबकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर में हावी हो जाएगा दूसरे लोग। और बाहर के जब निकलते हैं तो लोग उसको नफरत की नजर से देखते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग करके सबको दिखाया, देखो ये मुस्लिम बस्ती है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग किए, फलाने का देखो उससे लड़ाई झगड़ा कर रहा था, उससे कर रहा था, उससे कर रहा था, ये दिखाए। इसका असर क्या हो रहा है कि आज चारों तरफ से आप मुसीबत में घिरे हुए हैं। मुसीबत में कोई घिरता नहीं। आज देखो, आज मदरसे है, हमारे 70 साल से ज्यादा हो रहा है। आज हमने हजारों मदरसे को देखे, मस्जिद को देखे। आज मस्जिद का हाल भी देखो, चंदा कर रहे हैं, चंदा कर रहे तो कौन लोग पैसा दे रहा है? जो आदमी हराम का माल कमाई कर रहा है वो चंदा दे। मस्जिदें बहुत खूबसूरत बनाए, कोई रौनक नहीं है। इमाम साहब है, आज मस्जिद में जाकर खुद ही जाकर पता कर लो, आज इमाम साहब को तनख्वाह कितना दे रहा है? 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, 15,000 रुपया, बस आज की महंगाई के हिसाब से। और क्या बोल रहे हैं? अरे इमाम को इतना तनख्वाह मिल जाता है, वो नहीं काम करेगा तो दूसरा इमाम आ जाएगा। क्योंकि सोच क्या बनी हुई, ये नहीं करेगा दूसरा आ जाएगा। लेकिन आपकी सोच कैसा होना चाहिए? इमाम साहब को तनख्वाह 30,000 रुपया देंगे, जिससे उसका दिमाग बिल्कुल सही रहेगा। 30,000 रुपये में भी कुछ नहीं होता। आज महंगाई इतना ज्यादा है, हर चीज है, तो आप सच बोलने की हिम्मत नहीं है और सच सुनने की हिम्मत नहीं। ये बीमारी ने आपको बर्बादी के ऊपर में लाकर खड़ा कर दिया आज चारों तरफ। और आज आप जाकर देखिए कि नतीजा ये है कि बहुत से लोगों ने क्या किए है, दूसरे कौम के बात छोड़ो, अपने कौम के बारे में बता रहा हूँ। जो रास्ते है जिन्होंने जकड़ लिए, वो इतना अतिक्रमण कर लिया, वो कब्जा कर लिया, वो कब्जा कर लिया, आने जाने में इतना तक। गांव वाले अगर बोलेंगे तो चलो भाई, गांव वाले बोलेंगे हम तो भाई अनपढ़ है, और लेकिन गांव में अतिक्रमण कब्जा नहीं किए। गांव में बिल्कुल साफ। शहरों में जाकर देखो, कोई ठेला लगाया है, कोई दुकान लगाया है, कोई मोटरसाइकिल खड़ा किया है, कोई कार खड़ा कर दिया है, आने जाने में दोनों तरफ ने आने जाने। और क्या बोल रहे हैं? हम ईमान वाले। धक्का लग गया तो छोटी छोटी बात के ऊपर देख कर नहीं चलते, तुम्हारी आंखें नहीं, तुमको शर्म नहीं आती। लेकिन कोई ये नहीं बोल रहा है कि ये जमीन हम अगर जाएंगे तो इधर में मोटरसाइकिल खड़ा किया, इधर में ठेले वाले खड़ा कर दिया, कोई औरतें जा रही, ये जा रही, तो उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है। और आज सबको दिखाई दे रहा है। पहले के मुसलमान लोग जाते रहे तो आंख बंद कर लोग भरोसा करते रहे, ये नमाजी आदमी, ये ईमान वाला, बेईमानी नहीं करेगा तो। और आज तो लोग कदम कदम पर झूठ। पहले तो झूठ को प्रूव करने के लिए बहुत मशक्कत करना पड़ता, आज तो खुलेआम झूठ दिखाई दे रहा है। तो मैं यही मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं ये बोलूँगा कि हमने जो बताया था कि जो आदमी हलाल की कमाई से तबरुक बांटता उसको लेना,
जो आदमी अपने हुजूर के फर्मा बरदार हो, उसके साथ में लेन देन करना और अच्छे संगत में रहना, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। लोग क्या बोलते हैं, अरे जवान लड़की। यहाँ पर जवान लड़की और बूढ़े, यहाँ पर बात वो नहीं। यहाँ पर सवाल ये है कि जब आप अच्छे हैं तो आपको पूरी दुनिया चाहिए। आपकी बेटी है, आप दूसरे की बेटी को इज्जत एहतराम करेंगे तो लोग आपकी बेटी की इज्जत एहतराम करेंगे। आप दूसरे की बहन को इज्जत एहतराम करेंगे तो तुम्हारी बहन को दूसरे लोग इज्जत एहतराम करेंगे। आपकी बेटी का अगर सही चाल चलन रहेगी तो आपके बेटी को देखकर दूसरे लोग अगर गलत किए भी ना तो गलत काम करना छोड़ देंगे। आपकी बहन अगर अच्छी चाल चलन ना, दूसरे की बहन आपके साथ में देखेगी ना तो भी गलत काम करना छोड़। आपकी बहन अगर अच्छे संगत में रहेगी ना तो आपकी बहन का इज्जत आबरू को कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं। आज आप जाकर देख लो, आज बहुत से लोग मेरे को बोलते हैं, मौलाना साहब आपके मदरसे में जवान जवान लड़कियां पढ़ते, लड़के पढ़ते, जो कि शरीयत के खिलाफ। जो आदमी खुद धोखेबाज हो, दूसरे के माल को हड़प कर लिया, वो मेरे को शरीयत पढ़ा। आज हमारे मदरसे में जितनी भी लड़कियां हैं, दूसरे लोग बोल रहे हैं कि इसके मदरसे में पढ़ने वाले लड़की के चाल चलन में कोई ऐब नहीं, कोई दोष नहीं, दूसरे लोग बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे मदरसे में हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में मातुश्री आमीना विद्या निकेतन है, मदर आमीना कॉन्वेंट स्कूल, इसमें जो पढ़ रहे हैं कुछ भी नहीं, सब पढ़ के जा रहे। कई लोग तो नौकरी के लिए पर बोले हमको नहीं जाना। कई लोग पैसे दे रहे हैं कि तुमको 10,000 20,000 रुपये मिलेगा, 25,000 रुपये मिलेगा, 30,000 रुपये मिलेगा, हमारे यहाँ काम करने आ जाओ। बोले नहीं, हम ऐसे ही ठीक है, अपने घर में कंप्यूटर से लेके अपना काम कर रहे, अपना बहुत सा घर में सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे, अपना सब है, उसको जाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग बोले हमारी दुकान में काम करो, मेडिकल स्टोर वाले बोल रहे मेरे यहाँ काम करो, तुमको इतना पैसा दूंगा, स्कूटर दूंगा आने जाने का, ये करूंगा। लेकिन नहीं, इसलिए क्योंकि जो काम कर रहा है ना उसका चाल चलन कुछ अता पता नहीं, और वहां पर यहाँ पर चाल चलन का अता पता नहीं। और ये आप जाकर देख लो, आप ज्यादा दूर नहीं, आप यहीं पर जाकर देख लो, कदम कदम पर झूठ और बेईमानी कर रहे। और वही मुस्लिम लड़की लोग अपने गांव में अपना दुकान खोले, चला रहे, लोग लेना देना। आज करीब 30 साल हो रहा है, मुश्किल से 100 में 2-4% पैसा डूबा होगा, नहीं तो सब पैसा वो लाके। सब्जी वाली बाई है जो सब्जी बेचती घर में बैठे बैठे, वो जाकर देख लो। अपने घर में दुकान रखी है कपड़े की, औरत लोग आते हैं लेते देते, आदमी लोग भी आते हैं जाते हैं, उसका सिर पूरा ढका रहता है, पूरा यहाँ तक पूरा रहता है, सब कुछ रहता है। उसकी बातचीत से आज कितने साल से लोग लेना देना कर रहे। किराने दुकान में भी लोग है, अपना काम कर रहे, बाहर जाने की उसको नौबत ही नहीं। लोग तो उधारी मार के दे के जा रहे कि भाई तुम अपना माल लो, माल बेचो, बाद में हमको पैसा दे देना। लोग खुशी खुशी लोग, तो अगर सही काम करेंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। और लालच में आप अगर जाएंगे तो आपको दुनिया का दौलत आपको दिखाई देगा, लेकिन आपको दिल को सुकून नहीं मिलेगा, रात को आपको नींद आप नहीं मिलेगा, आप सुकून से सो नहीं सकते, अच्छी खाना खा नहीं सकते, दिमाग में टेंशन है, तो फिर वो जिंदगी किस काम? अच्छे काम करो और अच्छी अपनी जिंदगी बनाओ, इल्म हासिल करो और अच्छे इल्म हासिल करो, कहानियां अपने बच्चों को सुनाओ। पहले दादा दादी, नाना नानी, मामा चाचा, ये सब कहानी सुनाते थे। कहानी सुनाने के पीछे उसका मकसद क्या होता रहा कि छोटे छोटे बच्चे का दिल और दिमाग अच्छे काम में लगे। इसके साथ ही मैं अपना बयान को खत्म करना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि ईद मिलादुन नबी मनाने वाला, जिन्होंने उसके हुजूर के अमल किया, हुजूर के बातों के ऊपर में अमल किया, असली जश्न ईद मिलादुन नबी वही उन्हीं का हुआ, बाकी लोगों का दिखावा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। अस्सलाम वालेकुम। और हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी आप बताएं। और हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे की तरफ से हमने जो
चाय पत्ती अभी चालू किए हैं, शक्कर चालू, नमक साबुन तो और जगह बेच रहे हैं, लेकिन अभी कई जगह भी चाय पत्ती और शक्कर चालू किए। तो आपसे गुजारिश है कि आप अच्छे माल खरीदें, जिसकी मदद से को आमदनी का ज़रिया अच्छा बन सके।